रीनीट होना चाहिए। और मैम सबसे पहले तो मेन इशू ये है कि जो 1563 बच्चों का आज एग्जाम है वो तो सिर्फ एक छोटी सी चीज है। मेनली 24 लाख बच्चे, 23,33,000 बच्चे हैं सब। पहले एनटीए मिनिस्ट्री के अंदर है, जब मिनिस्टर ही बोल रहे हैं पेपर लीक नहीं हुआ तो एनटीए क्या बोलेगा। अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आती तब भी हम नहीं चाहते थे कि एजुकेशन मिनिस्टर ये बने। इतने इंटेलिजेंट बच्चे अचानक कहाँ से आ गए हैं, और ये तो प्रूफ भी हो चुका है पटना में, गुजरात में, अब झारखंड में भी कि पेपर लीक हुआ है। अरे गाजी क्या बेटे, कहना चाहेंगे? सब लोग बहुत व्यथित हैं और इनकी पीड़ा सरकार नहीं समझ रही। इसलिए हम लोग 12:45 में यहाँ से प्रधानमंत्री आवास के लिए कूच करेंगे। आपने 1.5 महीना उन लोगों को अपनी सफाई के लिए दे दिया। जो लोगों ने चोरी करी है उन लोगों ने अपने सबूत तो सारे मिटा दिए होंगे। सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ तेजरा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आप जिस तरीके की तस्वीरें मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर वी नीट आंदोलन के लिए बच्चे बैठे हुए। आपको पता है लगातार नीट के जो पेपर लीक हुए हैं उससे पूरे देश में माहौल जो है गर्म है। लगातार इसमें तमाम कनेक्शन निकल के आ रहे हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, ये तमाम जगहों के कनेक्शन निकल के आ रहे हैं। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को इसमें घेरा जा रहा है कि 24 लाख बच्चों के भविष्य जो है वो गर्त में है। पर देखना यही होगा कि सरकार और शिक्षा मंत्री इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। लगातार देखिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लगातार कह रहे हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी क्योंकि बच्चों का भविष्य खराब नहीं होगा। तो यहाँ पर तमाम बच्चे नीट वाले बैठे हुए हैं और उनके साथ में माता पिता भी, तो सीधा इनसे बातचीत करेंगे। आज री नीट की मांग कर रहे हैं, सीधा इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। क्या कहना है इनका, क्या कहना चाहेंगे आप? री नीट की मांग कर रहे हैं। मैम रीनीट होना चाहिए। और मैम सबसे पहले तो मेन इशू ये है कि जो 1563 बच्चों का आज एग्जाम है वो तो सिर्फ एक छोटी सी चीज है। मेनली 24 लाख बच्चे, 23,33,000 बच्चे हैं, सभी का रीनीट होना चाहिए। क्योंकि जो रैंक इन्फ्लेशन हुआ है वो 600 से 720 के बीच में बहुत ज्यादा हुआ है, 50,000 के नियरली। वो 500 से 600 के बीच में इतना नहीं हुआ। वो नियरली पिछले ईयर के अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट्स है उतने मार्क्स पर। बट 600 720 पर 50,000 बच्चे बढ़े हैं। ये तो पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ एक मार्क्स की रेंज में स्टूडेंट्स बढ़े हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। मेन जो इशू है वो पेपर लीक है और जो इंटरनल सेटिंग्स की वजह से ये जो रैंक बढ़ी है ये इशू है। गवर्नमेंट को इन चीज को देखना चाहिए और जो लोग ऐसा करते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस देश में कानून ऐसे हैं, अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए सबसे पहले तो बहुत दिनों तक उसकी सुनवाई चलती है, केस चलता है, कुछ दिनों बाद वो बेल पर निकल जाते हैं। जितने पैसा उन्हें बेल में लगता है उससे ज्यादा तो वो बहुत कमा लेते हैं इस चीज से, तो उन्हें डर नहीं लगता। इस चीज में किसी भी पर्सन में इतना डर नहीं है इस देश के कानून से। क्या लगता है कि बच्चों का जो 24 लाख बच्चों का भविष्य इस टाइम गर्त में है, वो किसकी वजह से है? ये बच्चों की वजह से या फिर सरकार की वजह से? मैम बच्चों की वजह से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चे तो अपने हित के लिए लड़ रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं। सरकार एक्शन नहीं लेती इन चीजों पे। अब ये चीज सामने आई है तब जाकर ये कमेटी बना रहा है। कमेटी 2 महीने। कुछ बच्चों की वजह से आप तमाम बच्चों का भी तो नुकसान है, जो पेपर लीक नहीं हो रहे हैं, मतलब मैम नुकसान किस बच्चों का हो रहा है? जिन्होंने मेहनत करी है। अगर वो उन बच्चों को टाइम दिया जाए, हम भी है मैम, मेरे 629 मार्क्स हैं। अगर मुझे उतने ही, ऐसा तो नहीं है कि एनटीए 5 दिन में एग्जाम ले लेगा या कल एग्जाम ले लेगा, ऐसा तो नहीं होगा। 24 लाख बच्चे हैं, उनका एग्जाम नियरली 1.5 से 2 महीने में। बच्चे के पास क्षमता है, जो वो पढ़ चुका है, आधी चीजें उसे रिवाइज करनी है, पूरी चीजें रिवाइज करनी है उस चीजों में, तो वो इतना कर सकता है। और मान लीजिए जितने मार्क्स उसके इतने हैं, 720 नहीं है, या मान लो 700 मार्क्स नहीं आते, अगले पेपर में 680 आ जाते, जो रैंक उसकी 720 पर है वो रैंक उसकी 650 पर ही आएगी, उससे अच्छी रैंक आई। और मैं मेरे एनटीए पहले ये कह देता है कि पेपर लीक नहीं हुआ, उसके बाद जब फटकार लगती है तो कबूल कर लेता है कि भाई पेपर लीक। सबसे पहले एनटीए मिनिस्ट्री के अंदर है, जब मिनिस्टर ही बोल रहे हैं पेपर लीक नहीं हुआ तो एनटीए क्या बोलेगा। फिर बोल रहे हैं आइसोलेटेड सेंटर पे। भाई आपके सामने 5 स्टेट्स है टारगेट पे, मान लेते हैं आइसोलेटेड सेंटर पे चीटिंग हुई, सॉरी पेपर लीक हुआ, और बाकी सेंटर पे पेपर लीक बड़े चीटिंग बड़े पैमाने पे हो गई, ओएमआर का गैप। पहले तो बोला टाइम लॉस। प्रिंसिपल नेशनल मीडिया पे बोल रही है 1 मिनट का टाइम लॉस नहीं, तो जब प्रिंसिपल बोल रहा है उस स्कूल का, तब कैसे ग्रेस मार्क्स दिए? जब टाइम लॉस ही नहीं हुआ, आप बोल रहे हैं ग्रेस मार्क्स इसलिए दिए, टाइम लॉस हो गया। भाई उस स्कूल का प्रिंसिपल बोल रहा है कि ग्रेस मार्क्स गलत दिए क्योंकि टाइम लॉस हुआ नहीं, मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। पहले था लाइव सीसीटीवी हमने देखी है, 1 सेंटर गड़बड़ है माधोपुर। 1 महीने बाद हमने फिर लाइव सीसीटीवी देखी है, 6 सेंटर गड़बड़ है 4 स्टेट्स में।
पर उन स्टूडेंट्स को भी मिल गए जो उन 4 स्टेट्स हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, दिल्ली, इनका कहना है कि हमने सिर्फ इन्हीं सेंटर पे ग्रेस मार्क्स दिए। पहली बात तो हरियाणा के प्रिंसिपल ने बोल दिया भाई टाइम लॉस ही नहीं हुआ, तो उनको ग्रेस मार्क्स क्यों नीट में दिए? ग्रेस मार्क्स मिलते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। उस जो अपेक्स कोड इन्होंने यूज किया उसमें भी लिखा है इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए वैलिड नहीं है। भाई आपको वो कोड दिख गया पर आपको ये पहली लाइन नहीं दिखी कि वो वैलिड नहीं है। आपने हरियाणा को ग्रेस मार्क्स दिया, प्रिंसिपल ने बोला 1 मिनट का टाइम लॉस नहीं है। इसका क्वेश्चन कोई नहीं पूछ रहा है। जब प्रिंसिपल ने बोल दिया तो आपने मार्क्स क्यों दिए ग्रेस? क्योंकि एक स्टूडेंट है, उसकी डिटेल्स हम बताना नहीं चाहेंगे, मीडिया अपने आप पता लगा लेगी। अब तो सीबीआई आ गई है क्योंकि 1563 में वो स्टूडेंट्स भी है जो इन 4 स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं। उन्हें क्यों दिया? सबसे पहली बात तो प्रिंसिपल ने ही बोल दिया टाइम लॉस नहीं हुआ, तब आप हरियाणा को क्यों दे दिया? अब तमाम कनेक्शन निकल के आ रहे, गुजरात के आ रहे, महाराष्ट्र के आ रहे, बिहार के आ रहे। 5 स्टेट, अब तो रांची भी, झारखंड भी ऐड हो गया, 5 स्टेट्स आ गए। जब 15 में 44 स्टूडेंट्स थे तब रीनीट हो गया, तो यहाँ पे 5 स्टेट्स की बात है। क्यों नहीं हो रहा? पहले बोला पेपर इजी था। तैयारी करने में कितना टाइम लग जाता है आपको? कम से कम 2 साल चाहिए अगर जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है। 2 साल में कम से कम 2.5 लाख रुपए, कम से कम 2.5 लाख रुपए सबके लगते हैं। अब किसी का तो मैक्सिमम सबके घर में 2 बच्चे तो होते हैं, मान लेते हैं किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया तो 4, 5, 6 लाख तो रुपए चाहिए। मिडिल क्लास वाला आदमी कहाँ से 6 लाख रुपए लाएगा? आपको क्या है, हमारे बच्चे तो नहीं रोड पे घूम रहे हैं, किसी गरीब के बच्चे घूम रहे हैं, घूमने दो। तो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि लगातार देश के बच्चों का भविष्य। नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं आप, अपने देश के बच्चों के साथ न्याय नहीं कर रहे, पढ़ा नहीं रहे। नालंदा में आपको कौन पढ़ने आएगा? आप नालंदा इसलिए करा रहे कि बाहर से बच्चे लाओ, टूरिस्ट प्लेस बनाओ, उनसे पैसे कमाओ। अपने देश के बच्चे आपके बाहर जा रहे हैं, आप दूसरे देश के बच्चों को इनवाइट करने के लिए पढ़ा रहे हैं। मेरे को तो दूसरे देश के बच्चों को भी पूछना चाहिए कि जब आपके देश में इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था है तो आपके बच्चे हमारे देश में क्यों आ रहे हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन, आपके देश में अगर हम बच्चे इतने अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आपके बच्चे हमारे यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? शिक्षा मंत्री पे कितना भरोसा है आपको? शिक्षा मंत्री पे तो बिल्कुल नहीं है, हम चाहते ही नहीं थे। जब इलेक्शन होता, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आती तब भी हम नहीं चाहते थे कि एजुकेशन मिनिस्टर ये बने। हाँ, 6 दिन में 5 पेपर आगे पीछे हो गए। कम से कम 50 लाख बच्चा लटका हुआ है। इन्हें क्या है, हमारा बच्चा नहीं लटका है, 50 लाख लोगों का दूसरे का बच्चा। हम अपने बच्चे को विदेश में पढ़ा देंगे, वहाँ पे सेटल करवा देंगे, पैसा तो है ही हमारा, आगे चलता रहेगा। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? दोबारा रीनीट की मांग? हाँ, हम दोबारा रीनीट की मांग कर रहे हैं क्योंकि रीनीट है यही एक आखिरी सोल्यूशन है। क्योंकि आप बताओ ना कि इतने इंटेलिजेंट बच्चे अचानक कहाँ से आ गए हैं, और ये तो प्रूफ भी हो चुका है पटना में, गुजरात में, अब झारखंड में भी कि पेपर लीक हुआ है। तो फिर इसका मतलब क्या है? पेपर लीक हुआ है और रीनीट है, यही इसका सोल्यूशन है। 24 लाख के करीब बच्चे हैं पर यहाँ पर बहुत ही कम दिख रहे हैं, 50 से भी कम है। आप ही क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? अब किसी को तो करना ही पड़ेगा ना धरना प्रदर्शन, किसी को तो धरना प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। अब जब भी प्रोटेस्ट करते हैं तो ऐसा तो नहीं कि सब आ जाते हैं। आपने पूछा आप ही क्यों कर रहे हैं? मैं ये सवाल कह देता हूँ, आपके साथ चलना पहुँचे। पेरेंट्स हैं। मैं इस बच्चे का पेरेंट हूँ। लाल चौक पर झंडा तिरंगा मोदी ने ही क्यों फहराया था पहले, जब नहीं लगता था? ऐसे ही धरना पे हम बैठे हैं क्योंकि हमें भरोसा है हम इसको वहां तक पहुंचाना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। बच्चों के साथ साथ माता पिता की भी गार्जियन मेहनत बैठे लगती हैं, है। ये सारे गार्जियन क्या बैठे कहना हैं, चाहेंगे? सब लोग बहुत व्यथित हैं और इनकी पीड़ा सरकार नहीं समझ रही, इसलिए हम लोग 12:45 पे यहाँ से प्रधानमंत्री आवास के लिए कूच करेंगे और आज मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री से हाँ जी, अब आखिरी उम्मीद वही है। वही है। हाँ, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लगातार कह रहे हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन आप कार्रवाई करेंगे कब? अब आपने कार्रवाई सीबीआई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है तो 1.5 महीने बाद सीबीआई इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हैं, वो भी तब जब बच्चे इतना ज्यादा प्रोटेस्ट किए, इतना ज्यादा मांग किया, तब आप कर रहे हैं इस काम को। अगर आपको लगा था पेपर लीक हुआ तो आपको पहले एक्शन ले लेना चाहिए था। आपने 1.5 महीना उन लोगों को अपनी सफाई के लिए दे दिया जो लोगों ने चोरी करी है। उन लोगों ने अपने सबूत तो सारे मिटा दिए होंगे, आप जो इन्वेस्टिगेशन कराएंगे भी तो आधे सबूत तो उसमें मिट चुके होंगे ना, तो आप कैसे पता कर पाएंगे किस किस को पेपर मिला है, किसने बेचा है, किसने खरीदा है? आप ये चीजों को इतना लेट क्यों किया है? आप इस चीज को तुरंत एक्शन ले सकते थे ना। इतनी सरकारें गई, कांग्रेस की भी गई, तमाम सरकार, एनडीए की सरकार है, भाजपा की भी गई, पर बच्चों के लिए जो हमेशा पेपर जो तैयारी करते हैं, पेपर लीक का मामला हमेशा आता रहता है। क्या लगता है कि सरकारें फेल हो गई है बच्चों के भविष्य बचाने में? वो इसलिए फेल हो रही है क्योंकि सिक्योरिटी तो सारी मिनिस्टरों की सुरक्षा में और लगा दी जाती है, पेपर्स के लिए कोई जाती नहीं। इलेक्शन में तो खूब सिक्योरिटी भर भर के जाती है, लेकिन पेपर के टाइम पे किन बच्चों के लिए होते हैं?
पेपर लीक जो बच्चे पैसे दे देते हैं, हमारे सेंटर पे किसी सेंटर पे रखा हुआ है, तो अगर सेंटर वाले को कोई पैसे दे देगा तो वो निकलवा देगा। आप सेंटर की सिक्योरिटी पे पूरा पेपर रख देते हैं, ये कौन सा तरीका है? आपको वहाँ एक अलग फोर्स भेजनी चाहिए ना। आप वहीं की पुलिस थोड़ी बहुत भेज देते जो उसी डिस्ट्रिक्ट की है। चुनाव में तो ऐसा नहीं होता कि उसी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस जो है वहां पे लग जाए। उस टाइम पे तो आप नई फोर्स भेजते हैं वहां पे। चुनाव में आप जब एग्जाम होता है उस टाइम पे तो एक नई फोर्स भेज सकते हैं ना। आप एक ऐसी फोर्स बनाए, हर टाइम कोई ना कोई एग्जाम होता रहता है। अभी 3 एग्जाम हुए, रिसेंटली कैंसिल हो गए हैं, तो आप हर एग्जाम के लिए एक फोर्स कर दीजिए। ये फोर्स सिर्फ एग्जाम के लिए रहेगी, तो वो फोर्स कितनी मेहनत की बहुत मेहनत लगती है। 10-10, 12-12, 15-15 घंटे पढ़ना पड़ता है। और एक झटके में पेपर लीक हो जाता है। एक झटके में सब खत्म हो जाता है। चलिए थोड़ा सा माता पिता से बात करेंगे, इनके क्या कहना। आप माता पिता हैं, कितना बुरा लग रहा है कि बच्चों का भविष्य सरकार की वजह से, कुछ चुनिंदा बच्चों की वजह से गर्त में चला गया। आपके बच्चे इतनी मेहनत करते हैं। ये सरकार को मालूम है अच्छी तरह की पेपर लीक हो गया है, क्योंकि उन्होंने वो जो अधिकारी है उनको भी हटा दिया है। तो उनको ये पता हो गया है कि पेपर लीक हुआ तो दोबारा क्यों नहीं करवाते। वो अंधी होकर बैठी हुई है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सरकार है। शिक्षा मंत्री कह रहे कमेटी बिठाएंगे इस पर। कमेटी से कुछ नहीं होता है। कमेटी क्या करेगी? जो जिसने गलती की है उसको सजा तो मिलनी चाहिए ना। नहीं, आरोपी तो पकड़े गए ना 4। आरोपी से नहीं होगा, इनका क्या होगा? जो पीछे रह गए बेचारे जो स्टूडेंट है जिन्होंने परीक्षा दी है, वो तो पीछे रह गए, उनकी साल चली गई। क्या कहना चाहिए? ये 24 लाख जो जितने स्टूडेंटों ने पेपर दिया है, इनके साथ टोटल गलत हुआ है। जब बिहार के डिप्टी सीएम साहब हैं खुद बोल रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, तो गवर्नमेंट को क्या बच गया? रद्द करना चाहिए डायरेक्ट, कुछ बचा ही नहीं। जब एक संवैधानिक पद पे डिप्टी सीएम बोल रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, तो उनकी नहीं मानी जाएगी। गवर्नमेंट भी एनडीए के हो, पर सत्ता और विपक्ष आपस में रोटियां सेक रहे हैं, इस पर भी क्या कहना? नहीं होना चाहिए। ये देखो अभी संसद का सत्र शुरू होने वाला है, उसमें दोनों को, विपक्ष और दल को, दोनों को मिलके हर एक साथ इनका कोई प्रावधान पारित करना चाहिए, जिससे फांसी हो डायरेक्ट। मिलके काम करेंगे तभी बच्चों के भविष्य को सुरक्षित है। नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया देखिए बातचीत करने के लिए। यहाँ जंतर मंतर पर इस वक्त हम बैठे थे। तमाम यहाँ पर देखिए बच्चे भी हैं जिनके पेपर जो 10-12 घंटे पढ़ाई करते हैं नीट के लिए। उनके माता पिता भी बैठे हुए री नीट की मांग कर रहे हैं। 24 लाख परिवार है जो न्याय की मांग कर रहे हैं। पर देखिए सरकार लगातार कह रही है कि इस पर कमेटी बिठाई जाएगी, जो कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। पर देखा ये जाएगा कि कब तक पेपर लीक होंगे, क्योंकि पेपर लीक मामला आज का नहीं है, ये हर सरकार में पेपर लीक हुआ है। इस पर कनेक्शन देखिए महाराष्ट्र से भी आ रहे, झारखंड से भी आ रहे, गुजरात से, बिहार से, इन तमाम राज्यों से कनेक्शन आ रहे हैं। और सत्ता पक्ष विपक्ष आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाकर रोटियां, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। पर बात बच्चों के भविष्य की है कि बच्चों का भविष्य कब तक इस तरीके से गर्त में जाएगा। माँ बाप बैठे हैं, गर्मी है, अपने बच्चों के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। पर देखना ये है कि इनको न्याय कब मिलेगा, प्रधानमंत्री क्या बड़ा एक्शन लेंगे, इस पर ये बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।